हेलो बच्चों, क्या हाल है। मैं सर्वेश कुमार एक बार फिर से अपने इस प्लेटफॉर्म सीखो सब कुछ में आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बच्चों आप सभी स्वस्थ होंगे और पूरी तरह जो है सो मस्त होंगे। ठीक है, आज जो है ना हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करेंगे पिछले क्लास के ही बिहाफ पे। पिछले क्लास में जैसे हम लोगों ने एक्सरसाइज 9A के 4 क्वेश्चंस को देखा था, उसी को हम लोग जो है सो आज आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि वो चारों क्वेश्चन आपने जो है सो बढ़िया से बना लिया होगा, समझ में आ गया होगा और उस पर प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो चलिए आज जो है ना अगले सवाल को देखते हैं, और अगला सवाल मैं जो है सो लेकर के आ चुका हूं अपने बोर्ड पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिर सवाल को। लेकिन उससे पहले फिर से एक बार जो है ना एक रिक्वेस्ट होगी आपसे कि प्लीज़ इसको थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है सो ज़रूर कर दें। आपके सब्सक्रिप्शन से, आपके लाइक शेयर से जो है ना बड़ा मोटिवेशन मिलता है, और इसी मोटिवेशन से ये सब क्लासेस मैं करा पाता हूँ। तो चलो अपने सवाल के साथ जो है ना आपसे मैं बातचीत करता हूँ। तो सवाल नंबर 5 ये कहता है कि एक द प्राइस ऑफ ए ड्रेस वॉज 500 in December 2006 the price was increased by 10% and October 2007 it was reduced by 10%. What is the new price? ठीक है, तो सवाल ये है कि एक ड्रेस है, शर्ट है ना, उसका प्राइस 500 है और उसको जो है ना एक बार जो है बढ़ा दिया जाता है 10% और फिर जो है दोबारा घटा दिया जाता है 10%। तो ओरिजिनल प्राइस उसका जो है सो नया प्राइस क्या निकल के आएगा। तो चलिए जरा हम लोग देखते हैं अपने सॉल्यूशन में इसको क्या लिखा जा सकता है। ठीक है, सॉल्यूशन की अगर बात करें तो एक्चुअल प्राइस जो है सो क्या बता रहा है। पहले तो बता रहा है कि प्राइस ऑफ शर्ट जो है, प्राइस ऑफ है ना शर्ट जो है, शर्ट कितना है भाई, तो ये 500 है। ठीक है, और इसमें जो है ना पहले डिडक्शन कितना हो रहा है, इंक्रीमेंट जो है, इंक्रीमेंट का एक्चुअली में परसेंट दिया हुआ है 10% जो है सो बढ़ रहा है। ठीक है, 10% बढ़ रहा है, तो यहाँ पे जो है सो हम क्या करेंगे, 500 का 10% जो है सो निकालेंगे। ठीक है ना, तो इंक्रीमेंट यहाँ लिख करके हम लोग उसका काम करेंगे। इंक्रीमेंट इक्वल टू 500 प्लस, इंक्रीज हो रहा है तो इसको ऐड कर देंगे 10% ऑफ 500। तो ये कितना हो जाएगा, 500 प्लस 10/100 और इंटू 500। ठीक है ना, ये 5 है। ठीक है, तो यहाँ से एक जीरो कट गया, एक जीरो यहाँ से भी कट गया, तो ये टोटल कितने निकल के आ रहे हैं, तो 500 प्लस 50 रुपीज़ जो है ना ये निकल के आ रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 550 जो है सो ये हमारे नया जो है ना एक दाम हो जाएगा इंक्रीमेंट के बाद। किसके बाद, इंक्रीमेंट के बाद। तो इंक्रीमेंट तो हमारा निकल गया। अब इंक्रीमेंट के बाद फिर कहता है कि 2007 के अक्टूबर में इसको डिक्रीज कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है 10% से। ठीक है, तो चलिए इधर में हम लोग फिर से आते हैं, और इधर में आते हैं तो अपना जो प्राइस है, प्राइस ऑफ शर्ट कितना दिया हुआ है, वो है 500 है ना। ठीक है, तो ये जो है सो आफ्टर इंक्रीमेंट की अगर बात हो रही है, आफ्टर इंक्रीमेंट, इस तरीके से स्टेटमेंट थोड़ा लिख देने से अच्छा रहता है। इंक्रीमेंट, ये जो है ना न्यू प्राइस यहाँ लिख लो, न्यू प्राइस कितना है, तो ये 500 है। ठीक है, अब इसमें रिडक्शन क्या दे रहा है, रिडक्शन की अगर हम लोग बात करें, रिडक्शन परसेंट जो है ना अगेन 10% दे रहा है। तो रिडक्शन में हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ इंक्रीमेंट में ऐड कर दिए थे, रिडक्शन में जो है ना माइनस कर देंगे। ठीक है, तो रिडक्शन जो है सो रिड्यूस्ड प्राइस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिड्यूस्ड प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, जरा देखिए। तो ये हो जाएगा, नया प्राइस क्या था 550, तो इसको जो है ना ऐसे लिखो 550 माइनस 10% ऑफ 550। ठीक है, तो ये हो जाएगा 550 माइनस 10% मीन्स 10/100 है ना, इंटू 550 यानी कि 550। तो एक जीरो से एक जीरो यहाँ भी खत्म, एक शून्य से एक शून्य ये भी खत्म, और ये हो जाएगा 550 माइनस 55। अब इसको जो है ना आप क्या करोगे, माइनस करोगे, तो माइनस करो, 0 में से जो है 5 गया तो ये 5 हो गया, ये हो गया 4 में से 5 गया तो 9 हो गया, और ये हो गया 4 जो है सो
रहेगा ही, है ना, ये 4 रहेगा ही। तो इतना जो है आपका, यानी कि 495 रुपीज़ जो है ना एक्चुअल प्राइस जो है, रिडक्शन डिडक्शन सब होने के बाद जो है ना आपके शर्ट का प्राइस निकलने वाला है। तो ये सवाल जो है सो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, बड़ा स्टेपिंग वाइज जो है ना, बेसिक सा जो है सो नॉर्मल सा सवाल है, नॉर्मल सा सॉल्यूशन भी मैंने इसमें बना दिया है, कोई इसमें ट्रिक नहीं है। तो इस तरीके से तोड़ तोड़ के भी आप इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे हो गया। चलिए अगला जो है सो सवाल लेकर के आता हूँ, सवाल नंबर 6 को देखते हैं क्या कहता है। बने रहिए और शेयर करते रहिए। चलिए बच्चों, तो हमारा आ गया है अगला सवाल, और अगला सवाल ये कहता है कि एक मिस्टर रावत हैं जिनका इनकम जो है सो उनकी पत्नी मिसेज रावत से 20% अधिक है ना। तो सवाल ये है कि मिसेज रावत यानी कि उनकी पत्नी जो है, उनका इनकम मिस्टर रावत के कंपैरिजन में कितना कम है। ठीक है, यही सवाल है, परसेंटेज में ही पूछ रहा है कि कितना परसेंट जो है सो कम है। तो चलिए यहाँ पे जो है ना सॉल्यूशन को अगर हम देखें तो इसको ज़रा देखते हैं। तो इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए अगर हम 100 का यूज़ करें तो ज़्यादा बढ़िया होगा। तो कंपेयर किया गया है मिसेज रावत के इनकम से, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट द इनकम ऑफ मिसेज रावत, है ना, मिसेज रावत, ठीक है ना। मिसेज रावत का जो है ना इनकम हम लोग 100 रुपये मान लेते हैं, ठीक है। अब 100 रुपये जब इनका इनकम मान लिए तो मिस्टर रावत का इनकम जो है सो कितना होना चाहिए। सो इनकम ऑफ मिस्टर रावत, रावत का इनकम कितना होना चाहिए। अब कितना परसेंट बोल रहा है, देखो 20% बोल रहा है ना। तो 20 जब मोर बोले तो 100 में ऐड करके निकालना। तो इसका इस तरीके से निकाल लेना, 120% ऑफ 100। तो ये डायरेक्ट जो है ना निकल जाता है। तो डायरेक्ट निकलेगा, कैसे निकलेगा, तो देखो यहाँ पे 120% मतलब जो है सो ये 100 इंटू 100 कर दोगे तो इससे ये कट गया, तो इनका इनकम जो है ना 120 रुपये निकल के आ जाएगा। अब जरा कंपेयर करके देखो, 100 रुपये जो है सो मिसेज रावत है, 120 जो है सो निकल गया मिस्टर रावत का, और वही लेस कहता है तो क्या करते, 100 में से घटा करके तब परसेंटेज निकाल देते। तो इससे क्या होता है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला जो बीच का झंझट होता है वो बच जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ जो है ना, अब थोड़ा सा यूज़ करेंगे हम किसका, यूनिटरी मेथड का। अब यूनिटरी मेथड का कैसे यूज़ करेंगे तो ज़रा देखिए जैसे यहाँ लिखेंगे इफ इनकम ऑफ मिस्टर रावत है ना बी व्हाट 120 रुपीज़, है ना, 120, देन मिसेज रावत का इनकम कितना है, मिसेज रावत से इनकम कितना हो जाएगा, इनका 120 निकला है तो मिसेज रावत का कितना है 100 रुपीज़ है, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं फिर से, तो यूनिटरी मेथड में क्या करेंगे, 120 का है तो 1 का निकाल लो कि इफ इनकम ऑफ मिस्टर रावत बी ₹1, 1 रुपया है, तो मिसेज रावत का इनकम जो है सो कितना हो जाएगा, 1 के लिए क्या करेंगे तो ₹100 बाई 120, इतना बाई इतना कर दो। अब कह रहा है कि अगर इनकम ऑफ मिस्टर रावत बी, अब इनका 100 रुपीज़ ले लो, ठीक है ना, 100 रुपीज़, तो मिसेज रावत का जो है सो इनकम कितना हो जाएगा, तो इनका इनकम जो है यहाँ पे निकल के आएगा ₹100 बाई 120, और ये क्या, अब 1 का इतना था तो 100 के करने के लिए क्या करेंगे, 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे जो है ना इसको काट दीजिए, तो ये कितना निकल के आ रहा है, ये निकल के आ जाएगा आपका 1000 बाई 12 जो है सो 12 जो है ना निकल के ये आ जाएगा। तो इतना जो है सो इनकम बनेगा किसका, इतना इनकम बनेगा मिसेज रावत का। अब इसको अगर जो है सो हम ब्रेक करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं तो ब्रेक करने पे कितना आएगा, तो ज़रा इसको ब्रेक करिए तो कैसे आएगा, 83 होल 4/12 जो है सो निकल के ये आएगा, ठीक है। इसको जो है ना, अब नीचे तो जगह है नहीं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस ले रहा हूँ, है ना, यहाँ लीजिए,
अब ये 83 होल 4/12 जो है ये रुपीज़ में दिया हुआ है। यहाँ पे इसको जब हम काटेंगे तो ये 4 जो है ना 3 टाइम्स 12 को काट देगा, तो ये हो गया 83 होल 1/3 रुपीज़ यहाँ पे निकल के आ जाता है। ठीक है, अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करिएगा तो 1.3 का जो है सो डेसिमल वैल्यू कितना होगा जल्दी बताओ, 0.33 होगा। तो इसको सिंपल हम लोग लिख सकते हैं 83.33 रुपीज़ जो है सो लिखा जा सकता है। अब सवाल लास्ट में ये कहता है कि बाई व्हाट परसेंटेज इज मिसेज रावत इनकम लेस देन मिस्टर रावत। तो ये जो निकल के आपका आ रहा है ये रुपीज़ आ रहा है ना, तो इसको सबसे पहले तो घटाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जगह लीजिए और फिर जो है ना कंपेयर कीजिए मिसेज रावत, है ना, क्या लिखता है भाई, बाई व्हाट परसेंटेज मिसेज रावत इनकम लेस देन, है ना, तो लेस देन, तो यहाँ पे लिख दो मिसेज रावत इनकम इज लेस देन मिस्टर रावत इनकम बाई। अब बाई में लिख करके क्या करोगे, तो भाई 100 में से इसको जो है सो घटा दो, है ना, तो 100 माइनस 83.33 रुपीज़ जो है सो घटा दीजिए। अब घटाइएगा तो घटाने पे कितना आएगा जल्दी बताइए कितना आएगा। तो ये जो है मेरे ख्याल से आना चाहिए 16.67 जो है सो ये आना चाहिए, ये हो गया। ठीक है, 16.67, लेकिन ये पूछा गया है परसेंटेज में, तो परसेंटेज में निकालने के लिए देखो इनका इनकम था कितना पहले 100 था, तो 100 में किसी को भी जब आप परसेंट निकालोगे, है ना, तो जितना रहेगा उतना ही परसेंट जो है सो निकल के आ जाता है। ठीक है, तो परसेंटेज में अगर हमको निकालना होगा तो इसको क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में जो है सो बना लेंगे। तो फ्रैक्शन कुछ इस तरीके से बनेगा, आप परसेंटेज में करने के लिए इनटू 100% से क्या कर देना, इसको मल्टीप्लाई कर देना, तो 100 से 100 ये कट गया, तो यहाँ पे परसेंटेज भी तुम्हारा जो है सो निकल के आ जाएगा, इतना परसेंट जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा। थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा, घबराना नहीं है कि कैसे कैसे लिखा गया है, आराम से देखिएगा, समझ में जो है सो आ जाएगा। तो ये रहा जो है सो आपका कितना नंबर सवाल था, ये 6 नंबर सवाल जो है सो कंप्लीट हो गया। चलिए 7वें नंबर सवाल को भी जो है सो हम लोग जरा देख ही लेते हैं। ठीक है, बने रहिए। चलिए बच्चों, तो अपना अगला सवाल आ गया है, सवाल नंबर जो है सो 7 है। ठीक है, ओ सॉरी, ये 8 नंबर सवाल लिखा गया है ना, 7 नंबर सवाल देख लेते हैं हम लोग, है ना। तो चलिए लिखा गया तो पहले इसी को कर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। तो चलिए, ये जो है ना सवाल आपको मशीन से रिलेटेड दिया है और बोलता है कि वैल्यू ऑफ कार का जो वैल्यू है वो हर साल 20% जो है ना डेप्रिसिएट हो रहा है, मतलब घट रहा है। तो 2 साल के बाद अगर उसकी कीमत 4,20,000 है उस कार की, तो ओरिजिनल प्राइस जो है सो क्या रही होगी उस कार की, है ना, यही निकालना है। तो इस सवाल में जो है ना अगर फॉर्मूला हम लोग लगा दे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, फॉर्मूला जो है ना यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, फॉर्मूला क्या हो सकता है इसका। देखिए यहाँ पे दे रहा है ये ग्रोथ, ये डेप्रिसिएशन का दे रहा है, यानी कि रिडक्शन का जो फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे रिडक्शन का, वो हो जाएगा P × 1 माइनस R/100 टू द पावर n। ठीक है, और ग्रोथ का जो बनेगा, ठीक है ना, कि किसी चीज़ का प्राइस जो है सो बढ़ता भी तो है, तो वहाँ पे फॉर्मूला यही रहेगा, सिर्फ चेंज हो जाएगा बीच में, ये प्लस माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, और R/100 टू द पावर n। अब यहाँ पे जो है ना समझना है कि ये P क्या है, R क्या है, N क्या है। तो ये P जो है ना आपका ये ओरिजिनल प्राइस होगा, ठीक है ना, ये ओरिजिनल प्राइस होगा। इसके बाद जो है ना R जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको परसेंटेज में दिया होगा, है ना, रेट, है ना, रेट परसेंट जो है सो मैं लिख दे रहा हूँ, रेट परसेंट। ठीक है ना, ये जो है सो आपका दिया हुआ है, और n जो है n ये टाइम है। ठीक है, n टाइम है। अब यहाँ देखना है हमको कि कौन सा हो रहा है भाई, तो डेप्रिसिएट कर रहा है, मतलब ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तो अपने को इसका ओरिजिनल प्राइस पता नहीं है, तो ओरिजिनल प्राइस जो है सो हम लोग मान लेते हैं। तो लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द कार बी
पी ही मान लेते हैं, पी, है ना, कि पी ही इसका जो है सो ओरिजिनल प्राइस है। ठीक है, तो यूजिंग फॉर्मूला, जब फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला जो है सो फॉर्मूला यूज करेंगे, तो इसका 2 साल के बाद वाला जो है सो प्राइस क्या दिया हुआ है, प्राइस आफ्टर 2 ईयर्स, है ना, 2 ईयर्स जो है सो 2 ईयर्स के बाद का प्राइस दिया है 4,20,000। ठीक है, रेट परसेंट दिया हुआ है, रेट परसेंट दिया हुआ है, किसका रेट परसेंट है, तो भाई रिडक्शन का जो है सो रेट परसेंट है ना, रिडक्शन का रेट परसेंट है कितना, 20%। ठीक है, और टाइम कितना दिया है, टाइम तो 2 ईयर्स दिया है। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हम काम करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आएंगे तो हमारा क्या होगा, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए, P इंटू 1 माइनस R बाई 100 टू द पावर n इक्वल टू में जो है सो आप क्या लिखोगे, इक्वल टू में जो है ना आप लिखोगे ये वाला, ठीक है ना, ये वाला अमाउंट जो है सो लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से अब इसको सॉल्व कर लेना है, तो P का तो आपको वैल्यू ही निकालना है, तो P रहेगा ही, 1 की जगह इसको रहने दीजिए, माइनस R जो है सो 20 बाई 100, अब ऊपर में क्या लिखोगे, n की जगह 2, क्योंकि टाइम दे रहा है 2 साल। ठीक है, ये हो जाएगा 4,20,000 के बराबर। अब इसका कैलकुलेशन है, तो P इंटू, इसको काटिए 5 टाइम्स में कटेगा, इसको जो है ना कैलकुलेट करेंगे तो 5 एकम 5, ये हो जाएगा 4/5 का जो है ना होल स्क्वायर इक्वल टू 420000। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे, तो 420000 और बाई में जो है ना इंटू कर देते हैं इधर। अब इंटू इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये 4/5 है तो यहाँ पे 5/4 और 5/4 जो है सो हो जाए, क्योंकि 2 टाइम्स है तो यहाँ पे इस तरीके से जो है ना अपना रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई जो है सो करेगा। अब इसको जो है सो काटना ही तो है, तो इक्वल टू में ये निकल के आ रहा है 656,250 और यही इसका जो है ना ओरिजिनल प्राइस होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना ये सवाल फॉर्मूला पे बनाओगे तो आसानी से जो है सो बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो है सो अभी इस एक्सरसाइज के 2 सवाल बच गए हैं, लेकिन थोड़ा समय कम है मेरे पास में अभी फिलहाल, तो इन सवालों को जो है ना अगले क्लास में देख लेंगे और अगले क्लास में कुछ और भी जो है सो सवाल रहेंगे। तो ठीक है, अभी मैं लूँगा आपसे इजाज़त और अगले क्लास में मिलूँगा, तब तक के लिए बाय।